जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सो देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय का बहुत ही बेहतरीन मस्त सा जॉब आया है जिसके बारे में आप सभी का जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो है सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 1/2023, ठीक है। और ये प्रकाशन जो है बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा ये पब्लिश किया गया है, ये वैकेंसी। और इसमें देखिए सचिवालय के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, जाके आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है ये 25 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 25 अप्रैल से जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 11 बजे से दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है, अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान का अंतिम तिथि, ये देखिए 16/5 यानी 16 मई तक जो है इसका लास्ट डे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। फिर आगे इसका पूरा डिटेल सिलेबस वगैरह सब कुछ हम जानेंगे। एज लिमिट क्या है ये भी जान लेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इसमें कितना आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और कब तक आपका सब कुछ है, सब कुछ प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। मतलब अगर दोस्तों, अनअकैडमी यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौका लेके आया है, बहुत ही अच्छा मौका। अनअकैडमी प्लस पास, इस अनअकैडमी प्लस पास के माध्यम से आप सिर्फ 49 रुपये में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 7 दिनों के लिए। जी हाँ, अब इसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए इस प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक्चुअली अनअकैडमी के बारे में पता चलेगा। अनअकैडमी के ऊपर एजुकेटर कैसे हैं, इनका सिलेबस कैसे फॉलो होता है, ये पढ़ाते कैसे हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि डेमो क्लास आप ले सकते हैं 7 दिन के लिए। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है सिर्फ 49 रुपये में आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाता है कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आप इस QR कोड को अभी के अभी मोबाइल में आपको दिख रहा है, इसको स्कैन करके सीधा का सीधा जाके आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। कोड लगा लीजिएगा RKG11। तो इस कोड को लगाने के बाद जो है ना, आपका इस 49 रुपये के ऊपर भी और डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं वो सारे लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कंटेंट भी देख सकते हैं, सारे PDF और ई-बुक्स का आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। और जितने भी टेस्ट हमारे अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। 7 दिन का ये फ्री ट्रायल आपको दिया जा रहा है। और ये बेहतरीन मौका है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं, आपको एक्चुअली डेमो चाहिए कि कैसा होता है नहीं होता है, आप अगर उसको देखने के बाद सेटिस्फाइड हो तो आप इसके साथ गुड टू गो कर सकते हैं। अप्रैल 15 यानी आज से लेकर 17 तक ये ऑफर वैलिड है। डेफिनेटली इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाइए और इस QR कोड को स्कैन करिए। RKG11 रेफरल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद ही आपका ये ग्रैब हो पाएगा ऑफर। 49 रुपये में ये ऑफर आपको मिल रहा है 7 दिन के लिए, इसका फायदा जरूर उठाइए। अगर आप इंडिया के किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हैं, आप इसके लिए भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत जानकारी आप लोग को विधानसभा.bh.nih पे जब जाके मिलेगा, बेसिकली वहाँ जाइएगा, आपको यहीं वाला नोटिस डाउनलोड करने के लिए दिखा देगा। तो हम यहाँ पे आपको बता ही दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन संख्या एवं उसके रिलेटेड जो आवश्यक चीज़ें हैं ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय सुरक्षा प्रहरी पद की रिक्तियों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जा रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या बात कर लें तो टोटल पोस्ट इसमें देखिए 69 है, ठीक है। 69 टोटल पोस्ट है। वर्तमान स्तर पे जो वेतन रहेगा देखिए, है ना, जो है सैलरी लेवल जो है वो 3rd पे लेवल पर रहेगा। 21,700 लेके 69,100 तक का जो है सैलरी रहेगा नियमानुसार और भत्ते वगैरह सब मिला के। अब ऑनलाइन जो है 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट 16 मई तक ये ऑनलाइन बढ़ाएगा। अब देखिएगा, इसमें यहाँ क्या बोल रहा है, कुल पदों की संख्या रिजर्व के लिए 29 रिजर्व सीट हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है। EWS के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है। इस तरीके से कुल मिला के 69 सीट जो हैं टोटल ओवरऑल मैंने बताया था, 69 सीट पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है शैक्षणिक योग्यता। देखिए, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखा है कि नोट करके रखिएगा, विज्ञापन पदों की संख्या बढ़ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसकी संख्या बढ़ सकती है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सीधे देखिए, आपसे ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा जा रहा है, आपसे सीधा बोला गया कि भैया आप देखिए अगर 12वीं पास हैं, अगर आप 12th पास हैं
तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है। और वैसे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो 12वीं पास हैं और जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब, उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आरक्षण यहाँ जो ओवरऑल जो बिहार में जो आरक्षण का सारा कैटेगरी रहता है, आरक्षण का वहीं रहेगा। आप एक बार इसको मैं डाल दूँगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं डाल दूँगा इस पूरा PDF को, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जो है हम लोग आते हैं और यहाँ पे क्या उम्र सीमा है ये देख लेते हैं। देखिए उम्र सीमा ये हमारा जो है 7वें नंबर पे दिया गया है। न्यूनतम आयु जो है देखिए 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु देखिए सामान्य यानी अनरिजर्व्ड पुरुषों की बात कर रहा है, और महिला 25 वर्ष यहाँ से ज़्यादा बोला गया है, महिला हो या पुरुष हो उनके लिए 25 ईयर्स। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो मैक्सिमम यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधिकतम आयु बोल रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम एज की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम एज में यहाँ पे देख लीजिए 27 साल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 28 साल, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 30 साल रखा गया है। तो बेसिकली यहीं पे ओवरऑल चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल की बात हो रही है। फिजिकल में क्या क्या मांगा जा रहा है ये देख लीजिए। फिजिकल में देखिए पुरुषों के लिए जो है इनकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तराई क्षेत्र में निवासियों के मामले में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलनीय छाती, और 76.5 से लेके 81 सेंटीमीटर तक, यानी कि नॉर्मल 76.5 76.5 होना चाहिए, और सीना फुला के 81 होना चाहिए, ठीक है। स्त्रियों के लिए देखिए 154 सेंटीमीटर जो सीधा हाइट मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो दृष्टि है, जो विज़न है, विज़न बिल्कुल सही होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए विज़न, ठीक है। बिना चश्मे के दोनों आँखों से ये 6/12 इनका होना चाहिए। उन्हें शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए, मतलब किसी भी टाइप का अगर शारीरिक प्रॉब्लम है तो उनको नहीं लिया जाएगा। अब देखिए परीक्षा की पद्धति कैसी होगी, यहाँ पे एक बारी इस पर नज़र डाल लीजिए, परीक्षा की पद्धति की कैसी होगी। परीक्षा की पद्धति देखिए सुरक्षा प्रहरी पद के लिए सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी प्रीलिम्स होगी, और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ऑफलाइन ये OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर है, OMR सीट पे गोला भरने वाला है, ठीक है। और जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा और इसमें टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा जो है आपका हिंदी मीडियम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम यानी कि बाइलिंगुअल पेपर ये होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश हिंदी दोनों वाले हैं, दोनों के लिए दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल पेपर होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी बाई डिफ़ॉल्ट उसी को सही माना जाएगा। अब इस परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे। देखिए आपका मैथ से सीधा 50 सवाल पूछ लिया जाएगा, देखिए मैथ से सीधा पूछा जाएगा 50 सवाल, ठीक है। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे कितने, 50, यानी जीके जीएस के कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है। जीके एंड जीएस के यहाँ पे 50 हो जाएंगे और मैथमेटिक्स के 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल यही पूछा गया है। अब OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, ठीक है, 2 इसकी कॉपी होगी। एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में सभा सचिवालय के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी जो है OMR आधारित उत्तर पुस्तिका वांछित तथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन के लिए जो है प्रविष्टि, ये सब डाल सकते हैं, ओके। तो ओवरऑल जो यहाँ पे दिया जा रहा है कि भाई आप ये सारा काम कर सकते हैं। पाठ्यक्रम एक बार देख लेते हैं क्या रहेगा अपना पाठ्यक्रम। परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का स्तर बिहार सचिवालय परीक्षा समिति मैट्रिक 10वीं पास और समकक्ष, मतलब जो 10th का जो लेवल होता है उस लेवल का ये रहेगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए गणित का यहाँ पे सिलेबस क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे टोटल सिलेबस की बातें हो रही हैं, है ना, कि क्या क्या कहाँ से पूछा जाएगा। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैथमेटिक्स में जो है यहाँ पे संख्या पद्धति पूछेगा, नंबर सीरीज पूछेगा, पूर्ण संख्याओं और अभिकलन पूछेगा, दशमलव और भिन्न संख्याएँ पूछेगा, है ना। और बेसिकली मूल अंक, गणित, सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि, ये सब पूछेगा। तो बेसिकली जो 10th का जो मैथ है ना, जो बेसिक मैथ, ये 10वीं का मैथ, 9th का मैथ जो है आपसे बेसिक सा ये बेसिक मैथ पूछेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है देखिए समान अध्ययन का क्या सिलेबस रहेगा, इस पर एक बार नज़र मार लीजिए।
इसमें बिहार राज्य और भारत के संबंध में यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। साफ साफ बोल दिया है कि बिहार से संबंधित भी प्रश्न इसमें रहेंगे कुछ, और भारत से तो रहेगा ही रहेगा। समसामयिक विषय बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर से क्या पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय जो जितनी भी घटनाएं उससे रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी, यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो मतलब अब इतना डरने वाला बात नहीं है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। मतलब कि अभी जैसे रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब पूछेगा। और कहीं पे नई नियुक्ति होती है, विंबलडन से रिलेटेड पूछ देगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ अभी किसको कहाँ मिला, तो बेसिकली ये सब पूछेगा, उतना डरने वाला बात नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल खिलाड़ी आदि ये सब चीज़ें रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है बिहार राज्य और भारत से संबंधित सवाल क्या क्या रहेगा, तो बिहार और भारत का इतिहास पूछेगा, संस्कृति, भूगोल और आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत की संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब पूछेगा, ठीक है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 30% से भी कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे, मतलब इनको बोला जाएगा भाई ये हो गए फेल। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 10 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जांच दक्षता हेतु किया जाएगा। क्लियर है। प्रारंभिक परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। जो यहाँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो फाइनल मेरिट का आधार नहीं बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए ही अर्हत क्वालिफाई होंगी। मतलब जो आप पीटी जो दीजिएगा वो सिर्फ फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो है एक तरीके से आपका वो सीढ़ी है, फिजिकल के आधार पर ही आपका बनेगा मेरिट, ध्यान रखिएगा। ओके। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पे जो फिजिकल की बात हो रही है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा देखिए टोटल 100 अंकों की होगी। इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी, ठीक है, एक रनिंग होगा। अब रनिंग में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का रनिंग होगा, यानी 1.6 मील, ठीक है। 1.6 मील यानी 1600 मीटर हो गया, 1600 मीटर हो गया, ठीक है। 6 मिनट में आपको दौड़ना रहेगा, ठीक है। 5 मिनट अगर कोई दौड़ता है 100 अंक मिलेगा, 5 मिनट से अधिक 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ता है तो 80 अंक, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल बांटा गया कैसे कैसे मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक कोई दौड़ता है तो 40 अंक, ठीक है, उस हिसाब से। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब बेसिकली आपको 6 मिनट से कम में ही दौड़ जाना है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप 5 मिनट तक दौड़ जाते हैं, 5 मिनट तक अगर आप दौड़ गए तो आपको 100 अंक मिलेगा। 5 मिनट से ज़्यादा जैसे ही समय आप लेना स्टार्ट कीजिएगा आपका अंक घटता जाएगा, ठीक है। और सीधा है 5.5 मिनट से अगर ऊपर आप चले गए तो बहुत कम अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए रनिंग पे ध्यान दीजिए आप लोग। सभी कोटि की महिलाओं के लिए सेम कैटेगरी है, इनको 1000 मीटर दौड़ना है, यानी 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर में। इनके लिए 5 मिनट तक समय लेती हैं तो 100 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड तक लेती हैं तो 80 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड लेंगी तो 60 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर लेती हैं तो 40 अंक इनको मिलेगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क देख लीजिए। बिहार के मूल निवासियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित पुरुषों अभ्यर्थियों, राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों, चाहे वे किसी भी कोटि, महिला पुरुष, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो होगा 675 होगा। मतलब जनरल हो, ओबीसी हो या स्टेट के बाहर वाले, उनको 675 रुपये देनी होगी, ठीक है। और बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निवासियों के सभी वर्ग, महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए और मेल फीमेल दोनों के लिए ही 180 रुपया देना होगा, ठीक है। मेधा सूची देखिए, मेधा सूची जो है सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी दौड़ में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर ही तैयार होगा। यहाँ पे इस चीज़ को साफ साफ कह दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको जानने चाहिए थे इस सुरक्षा प्रहरी के जॉब से रिलेटेड, टोटल मैंने बता दिया। 69 पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए बात किया जाए तो यहाँ पे फ़ी 675 रुपया है, SC/ST के लिए 180 रुपये है। 69 पोस्ट है। एज लिमिटेशन की बात करें, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 25 ईयर्स दिया गया है, SC/ST वालों 30 तक जा सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ में कवर कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।